तो ये नित्यबद्ध हैं हम। नित्यबद्ध का कारण क्या है ना, अनंत काल से हम भौतिक संसार में पड़े 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 हम इसी के अंदर जीना सीख गए हैं। हमें यहाँ अच्छा लगने लग गया है। अब हमें एहसास नहीं हो रहा है कि भाई वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे समाज में कोई नहीं है, लेकिन उसका एक्चुअली क्या है ना, उसके परिवार कहीं और उसके इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। अगर कोई उसी टाइम पर बता दे तेरा बच्चा अभी बड़ा हो गया, 25 साल का बड़ा हो गया, या फिर उसका उम्र अभी 35 साल हो गया है, अब वो दिल्ली में काम करता है या मुंबई में काम करता है, उसके तेरी पत्नी अभी 50 साल की हो गई, अब उसको जो है या 60 साल के हो गए, तो अब वो आपका इंतजार कर रही है। तो ये खबर जब तक नहीं होता है तब तक उसको ये बोल लगता है ये जेल छोड़ करके जाऊं कहां मैं। तो ये अनंत काल से ये बद्ध जीव, नित्यबद्ध हम हो चुके हैं। एक सेकंड के लिए भी माया ने हमें छोड़ा नहीं है। हाँ, वो माया को छोड़ना इतना आसान है। अब जब हम छोड़ने की बात करते हैं भगवान, हम शाश्वत हैं, हम शाश्वत हैं, हम सच्चिदानंद हैं, और कृष्ण के ये जो संदेश है वो भी दिव्य है। तो दोनों में कुछ मैच तो कर रहा है, लेकिन बीच में पर्दा बहुत जो आ गया है, इतने सारे जन्मों के, इतने सारे युग युग के जो आवरण आ गया है, इतने सारे पर्दा आ गया है कि हालांकि वही चुंबक है, वही लोहा है, लेकिन बीच में क्या आ गया, जंग लगा हुआ आ गया है। बीच में जंग लगा हुआ आ गया है। तो इसीलिए वो चुंबक जो है, चुंबक की तरफ लोहा खींचे नहीं जा रहा। तो ये जो जन्म जन्म के जो आवरण को जो है, ये हरिनाम जो है दूर कर सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न विवाह। अब ये जो आवरण है वो एकदम भी साफ हो सकता है। यस, एकदम भी साफ होता है। चैतन्य चरितामृत बोलता है एक बार जो हरिनाम लेता है तुरंत साफ होता है, लेकिन उसके बाद फिर मैला तो ले लेता है। जैसे मान लीजिए आप कपड़े को शीशा की तरफ एक बार ऐसे मारेंगे तो एक बार में थोड़ा साफ होगा, लेकिन दोबारा ऐसे करेंगे तो फिर उसमें धूल आ जाएगा। ऐसे थोड़ा साफ हो रहा है, फिर धूल आ रहा है, साफ हो रहा है, धूल आ रहा है। तो हम थोड़ा सा भक्ति करते हैं, थोड़ा जो है भौतिक संसार की बात हो जाता है, तो फिर थोड़ा उसमें धूल धूल गिरता है। तो हमारी सफाई करने का तरीका ठीक नहीं है। अब इसको बोलेंगे इसको कैसे एकदम तुरंत करें और प्रभावी करें और एकदम हम साफ हो जाएं। उसके लिए हमें ऐसे माहौल में जाना पड़ेगा जहां आपको 8 घंटा नौकरी करने की जरूरत नहीं, जहां आपको प्रमोशन पाने की चिंता नहीं है, जहां आपको रिश्तेदारों के साथ संबंध कैसे ठीक रहेगा उसके बारे में आपके चेतना लगाना नहीं पड़ रहा है, जहां जो है अपने शरीर को मेंटेन करना है, परिवार को मेंटेन करने की चिंता नहीं है। तो ये पूरी तरह से हम कहाँ अपने आप को अलग कर पा रहे हैं। हम 5% भक्ति करते हैं तो 95% जो है हमारा ये संसार के साथ संबंध चालू रहता है। इसीलिए हमें हमारे टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इसको पूरी तरह से जाने के लिए, लेकिन प्रयास जारी रखना है। नंबर 1, हमारे सफाई जो है कमजोर है। उसके ऊपर हम सफाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, और उसके ऊपर कभी कभी अपराध का गंदगी फेंक देते हैं, कुछ अपराध करने लगते हैं, नाम अपराध हो जाता है, सेवा अपराध हो जाता है, वैष्णव अपराध हो जाता है, मन में ईर्षा द्वेष, ये षड रिपु जो है वो हमें जो है पथभ्रष्ट करते रहते हैं, बदमाशी करते रहते हैं हमारे साथ, हमारे चेतना को चुराते रहते हैं और गलत रास्ते पर धकेलते रहते हैं। तो उसके लिए हमारा प्रगति बाधा प्राप्त होता है। तो एक तो सफाई हमारा कमजोर है, उस पर हम बीच बीच में कूड़ा करकट भी डाल रहे हैं, तो कैसे ये समय लगेगा। नंबर 3, अगर आप सफाई ठीक से कर रहे हैं और कोई अपराध भी नहीं हो रहा है, तब भी भगवान करते हैं लेने से पहले थोड़ा बजा के देखते हैं। भगवान थोड़ा हमारे निष्ठा का जायजा लेते हैं।
परीक्षा लेते हैं। और सबसे बड़ा परीक्षा क्या है, ये जो फौज में क्या करते हैं, फौज में कैपिटल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते। किसी को आप कोई बदमाशी कर दिया तो आप उसको 2 गाली दे देंगे, ऑफिशियली नहीं दे सकते, अनऑफिशियली भले ही दे दे, ऑफिशियली आप किसी को गाली नहीं दे सकते, ऑफिशियली आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, ऑफिशियली आप किसी को ये नहीं बोल सकते आप जाओ दौड़ लगाओ, पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, चाबुक नहीं मार सकते। तो ये फौज में ना कि कोई अगर गड़बड़ किया है, बदमाशी किया है ना, जो पता चल जाता है ये आदमी बदमाशी किया हमारे साथ, तो उसको पनिशमेंट करने का एक सुंदर तरीका उन्होंने निकाला है। तो ये हर जगह है, ये नेवी में भी है, एयरफोर्स में भी है और आर्मी में भी है। उसको क्या करते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं, उसको सिंपली इंतजार कराते हैं। जैसे कुछ गड़बड़ कर दिया है ना, वो सुबह आएगा, बोले कि आ गया, इधर बैठ तो बैठ, उसके साथ कोई बात नहीं करता है, उसको कोई काम नहीं दिया जाता, उधर बैठा ही रहता है। वो जब 15 दिन 20 दिन तक बैठा रहता है ना, उसके बाद वो भीख मांगने लगता है, भाई मेरे को थप्पड़ मार दो, मेरे को जो करना करो, लेकिन मेरा तो कुछ, मेरे को लटकाओ ना। तो ये इंतजार करके करने का एक ही है कि वो फाइनली वो समर्पित हो जाए, तो फाइनली वो गिड़गिड़ाए। कुछ ही दिन पहले हमारे मित्र इधर ही मेरे पास रहते हैं, वो आर्मी के अफसर हैं, तो बता रहे थे उनके कोई कॉलिग था, तो उसको एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करना था। क्या इन्वेस्टिगेशन था ना, एक नया कुछ सामान जो कि मतलब शायद टीवी हो, ऐसा कुछ एलसीडी हो, ऐसा कुछ, वो चोरी हो गया। वो चोरी हो गया तो सब लोग हिसाब लगाए और लगा कि ये व्यक्ति ने चोरी किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। वो इतने 3 महीने तक पूछते रह गए, वो सबूत, कुछ भी सबूत नहीं मिला। तब ये जो हमारे मित्र बोल रहे हैं, मेरा मित्र को लगा अब तो जाकर के फाइनली बड़े अफसर को बोलना पड़ेगा कि कुछ कर नहीं सकते, इसका कुछ सबूत नहीं मिल रहा है, हालांकि सख्त है इस आदमी के ऊपर, लेकिन सबूत नहीं है। वो टूटा ही नहीं, कैसे भी करके वो तोड़ नहीं पाए उसको। तो फाइनली इसको 15 दिन ऐसे इंतजार कराए और वो अपने पेपर बनाया, लास्ट में पेपर बनाया, और ये व्यक्ति उसको बोल रहा है कि साहब अब मेरा कब आप फाइनल कर रहे हैं, आपने इतना सब कुछ पूछ लिया है, मैंने कुछ गलती तो किया नहीं है। हाँ फाइनल कर लिया है, अब कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ अंदर। तो अंदर क्या बोलने के लिए जा रहे हैं कि कुछ मिला नहीं। बोले कि ये 2 महीना के रगड़ाने के बाद भी ये व्यक्ति टूटा नहीं, लेकिन उस क्षण जब मैं वो पेपर लेकर के अंदर घुसा बड़े साहब के पास, तो मेरे को क्रॉस करके ये आदमी अंदर घुस गया और सीधा पैर में गिर गया। बोले कि साहब मेरे से माफ करो, मेरा बुद्धि खराब हुआ था, मैंने ही वो गलती किया है, कबूल कर लिया। तो ये अफसर तब एकदम चौंक गया, अब तो मैं तो उल्टा बोलने वाला था, ये तो कबूल कर गया। तो फिर पूरा रिपोर्ट वगैरह, हाँ साहब इसका रिपोर्ट मैं बना के आपको दे रहा हूँ, अब ये कबूल कर रहा है। ऐसा करके मतलब आखिरी मिनट पर वो टूटा। मतलब ये समर्पण होने के लिए इंतजार भगवान कराते हैं। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि हम समझ गए हैं बुद्धि के स्तर पर, लेकिन अभी भी वो आतुरता नहीं आ रही है, अभी इतना हम तीव्र नहीं हो रहे हैं, इतना हमारा जो चेतना पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहा है। भगवान अभी भी इंतजार करा रहे हैं। वो इंतजार कर इसीलिए कराते हैं ताकि हम फाइनली पूरी तरह समर्पित हो जाए। इंतजार कराने का एक ही कारण है कि व्यक्ति अपने गलती को कबूल करे और भगवान के
चरण को पूरी तरह से स्वीकार करें। हमारे निष्ठा का यही परिचय है कि हम इंतजार करने से घबराते नहीं। इंतजार करना भक्त के लिए एक अति अवश्य गुण है कि भगवान की कृपा के लिए वो इंतजार करता है, इंतजार करने के लिए तैयार है। जिसको रूप गोस्वामी बोल रहे हैं उत्साह निश्चय धैर्य, ये जो उत्साह होना चाहिए कि हमें भगवान को प्राप्ति करने के लिए आतुरता है, और निश्चय है, दृढ़ता है कि भगवान अवश्य मिलेंगे। लेकिन भगवान की प्राप्ति जब तक भगवान के हेतु की कृपा नहीं हुआ है तब तक इंतजार करने की संकल्प, ये जो है धैर्य कहलाता है। ये हर भक्त को इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये फाइनली भक्ति तो भगवान की कृपा से मिलता है, और कृपा जो है वो हमारी नियंत्रण में नहीं है, हमारी इच्छा से नहीं मिलता है, वो कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करता है, कृष्ण की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। कृष्ण तय करते हैं कब ये व्यक्ति मेरे पास वापस आएगा, तो इसलिए हमें इंतजार करना पड़ता है। जैसे वो जो क्या बोलेंगे उसको, मूची जो सिलाई करता है जूते की, तो जूते की सिलाई करने वाला और ब्राह्मण के बीच में जो कहानी है, नारद मुनि एक दिन नारद मुनि के मिल रहे हैं, तो एक ब्राह्मण मिला। पहले ब्राह्मण एकदम बैठ करके गायत्री कर रहा है, अपने त्रिसंध्या गायत्री कर रहा है, और नारद मुनि गुजर रहे हैं। तो नारद मुनि पूछता है, हे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? ना मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, ना एक बार पूछना मेरा उद्धार कब होगा। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है, और थोड़े दूर आगे जाते हैं, एक मूची मिलता है, और मूची जो है वो भगवान का नाम गाता रहता है और जूते का सिलाई करता रहता है, चमड़े के काम में लगा रहता है। तो नारद जी को देख करके प्रणाम करता है, बोलते हे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूँ। तो बोले कि एक बार भगवान से भी पूछना हमारा कब उद्धार होगा। तो नारद जी आए और जब भगवान के पास पहुंचे, प्रणाम किए। भगवान पूछे, नारद जी और क्या खबर है, तुम कैसे हो? नारद जी बोलते हैं मैं ठीक हूँ, आपकी कृपा है, आपका नाम का प्रचार करते रहते हैं और पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं। बोलते हैं और क्या बात ना भगवान जी, एक चीज याद आया, एक रास्ते में ब्राह्मण मिला और एक मुची मिला, और दोनों का प्रश्न एक ही था, जो कब भगवान का धाम उनका आने की योग्यता होगी और सौभाग्य होगा। तो भगवान बोलते हैं मुची तो इसी जन्म में आ जाएगा और ब्राह्मण को कई जन्म लगेंगे। तो नारद जी बोलते हैं अरे काम तो दोनों का मैं उल्टा देख के आया, एक तो आपके भजन पूजन में लगा है और जबकि दूसरा जो वो अपना काम धंधा में लगा है। लगे हाँ दोनों का काम जरूर उल्टा है, लेकिन चेतना में काफी अंतर है। आपको इसका पता चल जाएगा कि क्या अंतर है। आप जाइए और उनको बोलिए, जब वो पूछेंगे जगन्नाथ ये भगवान क्या कर रहे थे, तो आप बोलना कि भगवान हाथी के एक सुई के नोक से हाथी को निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण नारद जी वापस आते तो पहले मूची मिलता है, मूची मिलता है। तो नारद मुनि बोलते अरे आप तो वापस आ गए भगवान के धाम से। बोले हाँ जी धाम से आए। भगवान जी क्या कर रहे थे? भगवान से मिले ना? हाँ मिले ना। भगवान जी क्या कर रहे थे ना? भगवान तो क्या मैं बताऊं, भगवान सुई के नोक से ना हाथी को निकाल रहे थे। तो ये बोलते हैं कि अरे वाह हमारे भगवान में क्या अद्भुत है वो क्या नहीं कर सकते हैं, एक सुई के नोक से हाथी को निकाल सकते हैं। नारद मुनि आश्चर्य हो जाते हैं, अरे तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा है? बल्कि बिल्कुल नहीं। ये देखो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, एक बरगद के पेड़ जो फल है वो छोटा सा है और उसके अंदर कितने सारे बीज हैं, असंख्य बीज हैं, और हर बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद का पेड़ भी है। तो भगवान है कि ये एक बरगद के पेड़ के बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद का पेड़ समा सकते हैं, तो सुई के नोक तो बहुत बड़ा है हाथी के लिए। भगवान ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं। विश्वास
और नारद मुनि समझ जाते हैं, बोलते कि अरे मोची, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम इसी जन्म में भगवान के धाम चले। तो फिर बाद में ब्राह्मण के पास जाते हैं। ब्राह्मण बोलता है, अरे नारद जी, आप बहुत जल्दी आ गए ना, आप गए भी थे ना? हाँ गया था। अच्छा बताइए क्या कर रहे थे भगवान? तो नहीं, पहले पूछता है, हाँ तो भगवान मेरे बारे में क्या बोला? तो बोला कि आपको तो कई जन्म लग जाएंगे। लगे हैं, मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, मेरे को कई जन्म लग जाएंगे? बोला कि हाँ। बोला कि नहीं, ए नारद मुनि, आप क्यों झूठ बोलते हैं, आप गए ही नहीं उधर। बोला नहीं, मैं गया था। हम बताइए गए थे, भगवान क्या कर रहे थे? ना सुई के नोक से हाथी को निकाल रहे थे भगवान। तब तो वो ब्राह्मण जो है हा 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 करके हंसने लगता है। बोले कि क्या मजाक है, क्या मजाक है, आप जो है बिल्कुल भगवान के धाम गए ही नहीं, आप भगवान को दर्शन ही नहीं किया, आप ऐसे ही जो है आप बात कर रहे हैं। सुई के नोक से हाथी कभी निकल सकता है? भगवान ऐसे करते रहेंगे? ये कभी होता नहीं। तो उसकी श्रद्धा को देख करके नारद मुनि समझ जाते हैं कि ये भगवान का जो विचार बिल्कुल सही है। तो ये हम देखते हैं, जो भगवान हमें इंतजार कराते हैं, जब तक हमारा श्रद्धा जब पक्का नहीं है, श्रद्धा जब परिपक्व नहीं होता है, तब तक इंतजार कराते हैं। तो इंतजार करना भगवान के लिए ये भक्त की एक विशेष गुण है। आपके प्रश्न के पीछे जो भाव है, उसके पीछे इसका बिल्कुल, आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, मेरे मन में एकदम एक विपरीत भाव आ रहा था। बताऊं क्या आपको? एक विपरीत भाव यह है कि हम जब भागवतम में जब देखते हैं, भगवान के सारे शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के धाम या फिर भगवान को प्राप्त करने में जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। उल्टा वो भगवान के कृपा के लिए इंतजार करना पसंद करते हैं। ये भगवान के कृपा के लिए अपेक्षा करना, उसके लिए इंतजार करना, ये शरणागति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तत्तेनुकंपा सुसमीक्षो मानो में ब्रह्मा जी बोलते हैं, आपके भक्त आपकी कृपा के इंतजार करते रहते हैं और उसके दौरान तकलीफ सहन करते रहते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं कहते, भगवान मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका अंश हूँ, आपसे मिलना, आपको प्राप्त करना मेरा जन्मगत अधिकार है। तो फिर देर क्यों लगा रहे हैं आप जल्दी क्यों नहीं आ रहे? भगवान भक्त ये नहीं कहते। भगवान भक्त क्या बोलता है? भगवान आप अपने भक्त पर कृपा अवश्य करते हैं और उसके इंतजार में मैं कई जन्म जो काट सकता हूँ। रूप गोस्वामी इसका बात करते हैं, आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। जो भाव के स्तर पर जो लक्षण है, उसमें आशा बंध, कि हालांकि मैं इतने तकलीफ के अंदर जा रहा हूं, लेकिन एक दिन भगवान की कृपा होगा, ये आशा बनी रहती है भक्त का। तो ये आशा बंध समुत्कंठा, ये आशा बंध बना के रखना है। रुक्मिणी देवी, फाइनली रुक्मिणी देवी जो लेटर लिखती है भगवान के पास, ये लिखती है कि ये भगवान, मैं आपके चरण में मेरा जीवन दे चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, कि आपके पत्नी बनने के लिए, आपसे विवाह करने के लिए मेरे में कोई गुण नहीं है। लेकिन मैं अपने आप में लाचार हूं, मैं आपको अपने मन दे चुकी हूं, मैं आपको मेरा आपको पति के रूप में मैं स्वीकार कर चुकी हूँ, आप मेरे प्रभु के हिसाब से मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। और अगर आपको मैं प्राप्त करने के लिए योग्यता नहीं रखती हूँ और आप अगर मेरे को ठुकरा देते हो, तो इसमें मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। मैं मैं तपस्या करूंगी और तपस्या करके और शुद्ध होने के प्रयास करूंगी, और मेरे में वो गुण जब तक नहीं आया है, तब तक मैं बार बार जन्म लूंगी, मैं तपस्या करूंगी
और आपको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास मैं जारी रखूंगी। जब तक आप मेरे को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक मैं बार बार जन्म होने में मेरे को कोई एतराज नहीं है, और मैं ये प्रयास करती रहूंगी। कारण क्या है ना? कारण है आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं किसी और को जो है मेरे हृदय में नहीं बैठा सकती हूँ। तो ये जो उनके संकल्प, ये कितना क्या शिक्षा दे रहा है कि हम जन्म जन्म के लिए भगवान की कृपा के लिए इंतजार करने के लिए हम तैयार होना है। हम जल्दबाजी करने, हम क्यों जल्दबाजी करेंगे? हम हमारे में ऐसे क्या विशेषता है? भगवान क्यों हमें स्वीकार करेंगे? ऐसे क्या गुण है हमारे में? हमारे पास कुछ गुण नहीं है। जन्म जन्म हम भगवान के इंतजार करने में, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कि कोई है न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम सकाम। और लास्टली क्या बोलते हैं? आसली शिवाम पादरताम नष्टमाम अदर्शनान वन महाताम करो तो जथा तथा विदधातुलंपटो मत प्राण नाथस्तु सैव ना परो। एग्जैक्टली सेम भाव चेतन महाप्रभु प्रकट करते हैं। ये आप मेरे को स्वीकार करो या फिर ठुकरा दो, आप मेरे को आलिंगन करो या फिर लात मारो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप मेरे नित्य शाश्वत प्रभु हैं, आश्रय है, मालिक है। तो ये भाव से भक्त को रहना चाहिए। और भगवान के जब तक वो निर्णय नहीं लिया है हमारे बारे में, तब तक हम धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे ओके, अभी हमारे पास 7 मिनट समय है। अगर किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम कल फिर बात करेंगे। मेरे को कल सुबह एक प्रेजेंटेशन भी देना है, उसकी तैयारी भी है। हाँ बोलिए, अभी 7 मिनट समय है। अगर कोई किसी प्रश्न है तो पूछिए। Why Lord Krishna has so many deities form like Jagannath, Narsingadev? Is it for devotees' pleasure or any other reason? Or to whom we should pray for all Krishna's form? Or to whom we should pray, or all the equal forms are equally important? भगवान के इतने सारे रूप क्यों हैं? जैसे जगन्नाथ है, नरसिंहदेव है, और भगवान के ये भक्तों के खुशी के लिए है, और कोई कारण है? हमें किसका प्रार्थना करना चाहिए? या फिर कृष्ण के सारे रूप एक जैसे ही है? समान महत्व रखते हैं। भगवान के रूप जो है अनादि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। ये अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप है, लेकिन वो अद्वैतम है। ये एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी भाव अलग है, भाव अलग है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई अगर भौतिकवादी व्यक्ति के घर में जाएंगे तो वो भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है ना, अपने घर में अपना ही फोटो लगा के रखता है। आपने देखा है, लोग अपना ही फोटो लगा के रखते हैं दीवार में, क्योंकि उनको मालूम है कि और तो कोई उनका फोटो लगाएगा नहीं, तो खुद ही अपना फोटो बना करके
लगा लेते हैं। तो और उसमें भी एक आध फोटो नहीं है, कई फोटो लगाते हैं। कभी वो बंदूक लेके शिकार करने जा रहे हैं, कोई लेकर, कभी वो मोटरसाइकिल के साथ खड़े हैं, कहीं किसी फोटो में वो शादी कर रहे हैं, किसी फोटो में वो हाफ पैंट पहन करके स्कूल जा रहे हैं, किसी फोटो में वो कोई बगीचे में बहुत कलरफुल फोटो शर्ट पहन करके दोस्तों के साथ बैठे हैं। मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग भाव है उसमें। और ये हर फोटो को देखते हैं तो अलग एक मूड उनको नजर आता है। तो ऐसे ही भगवान का भी अनंत रूप है, लेकिन उसमें वो अनंत रूप में अनंत भाव प्रकट करते हैं। हम भी भगवान बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम भी उल्टा सीधा ऐसे ही करते रहते हैं। तो अनंत भाव क्या है भगवान का ना, जैसे नरसिंह भगवान के रूप में भक्तों को भक्त वत्सलता दिखा रहे हैं, बहुत कठोर उनका भाव है, एकदम बहुत क्रोधित है। ऐसे कृष्ण के रूप में इतना मनमोहक उनके चेहरा है, उनका जो है उनके सुंदरता है। और ऐसे जगन्नाथ के रूप में एक अद्भुत उन्होंने रूप लिया है। हमारे आचार्यगण कहते हैं जगन्नाथ और रंगनाथ, जगन्नाथ जी जो है वो उनका आंखें बड़े बड़े हैं और रंगनाथ जी है सो रहे, एक ही व्यक्ति है। जगन्नाथ का आंख में कोई पलक नहीं है, वो पलक झपकता ही नहीं है, और रंगनाथ का आंख से पलक उठता नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं जगन्नाथ जी जो है वो आंख इतना बड़ा करके रखते हैं, कोई छोटा सा जो छोटा सेवा करने लगता है तो बोलते हैं अरे मेरा भक्त मेरे लिए ये लेके आया, ये सेवा करना चाहता है। भक्त के सेवा के एप्रिसिएशन कर रहे हैं, सेवा भाव देख करके चकित हो रहे हैं जगन्नाथ जी, आकर्षित हो रहे हैं। चाहे कितने भी छोटा सा भक्त क्यों ना हो, उसको देखते ही जगन्नाथ जी बड़े बड़े आंख। जैसे आप कोई बहुत पुराने मित्र से मिल लेते हैं तो आप आंख बढ़ा दो, अरे वाह कहाँ से आ गए, ऐसे करके ना। तो ऐसे जगन्नाथ जी छोटा सा छोटा भक्त को भी बड़े उसके वो मेरे से मिलने आया करके वो उसमें वो बहुत बड़ा सेवा देखते हैं जगन्नाथ जी। मेरा भक्त मेरे से मिलने आ गया, इतना बड़ा करके आंख करके देखते। और रंगनाथ क्या करते हैं है ना, भक्त का हजार दोष है फिर भी जगन्नाथ जी फिर रंगनाथ जी आंख बंद कर देते हैं, बोले कि मेरा आंख बंद है, तेरे को जो करना है करके तू जा, हालांकि तूने बहुत दोष किया है, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, तेरे को जो करना है तू करके जा। हाँ, तो जगन्नाथ जी हमारे सेवा देख करके आनंदित हो रहे हैं, और रंगनाथ जी जो है हमारे कोई अपराध नहीं देखते हैं, इसीलिए एक के आंख खुलता नहीं है और दूसरे का आंख बंद नहीं होता। तो ये भाव में अलग है। और एक अगर मान लीजिए ओके ऐसा नहीं है, एक ही मूर्ति मान लीजिए कृष्ण की है, तो ऐसे उनके भक्तों के साथ अलग अलग भाव का कैसे प्रकट होता, नहीं होता। आप अलारनाथ में जाएंगे, वो भक्त ने गरम वो स्वीट राइस दे दिया, भगवान का हाथ अभी भी जला हुआ है, तो जला हुआ हाथ देखते हैं तो भक्तों के साथ संबंध भगवान का कितना मधुर है वो देखने को मिलता है। कि भक्त ने गरम गरम पायसम दे दिया तो भगवान, अच्छा भगवान तो आज भक्त को पता नहीं चला गरम था, भगवान को तो पता था, हाथ थोड़ा रुक के नहीं मार सकते थे, उन्हीं को मारना था और हाथ जलाना था, लेकिन भक्त ने दिया है तो वो हाथ जलने दो, हाथ लगा दिया भगवान। तो ये जो भक्तों के साथ जो उनका आदान प्रदान है, ये इसको दर्शन कराने के, इसको दिखाने के लिए भगवान अलग अलग लीला के साथ जुड़े हुए रूप लेते हैं, और हम अलग अलग रूप में उनको देखना पसंद करते हैं। हाँ, तो भक्तों के साथ उनके जो आदान प्रदान के लिए ये भगवान अलग अलग रूप वो स्वीकार करते हैं, और उससे हमें अपार आनंद मिलता है। ठीक है, अभी 1 मिनट से कम है, अभी हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।